मैं हूँ रश्मि जायसवाल। अभिनंदन करती हूँ आप सबों का हमारी शो सेहत में, जहाँ बात होती है आपके और हमारी सेहत की। अभी हाल ही में हमारे शो में एक मेल आया। वो नहीं चाहती है कि हम उनका नाम बताएं, इसलिए हम लोगों ने उनका एक काल्पनिक नाम दे दिया, रीना। उम्र 40 वर्ष। वो एक हाउसवाइफ है और 2 बच्चों की माँ है। हस्बैंड बैंक में काम करते हैं, इसलिए वो घर से 9 ही बजे निकल जाते हैं। बच्चे ट्यूशन में और खेल कूद में तथा अपने में ही मग्न रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, रीना घर में अकेले रहती है। धीरे धीरे उसके स्वभाव में चेंजेस आने लगे हैं। रीना का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और वो बात बात में अब झुझला जाती है। रीना मेडिसिन ले रही है, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब रीना चाहती है कि हम उसकी मदद करें। किसी नेचुरल थेरेपिस्ट या फिटनेस ट्रेनर के जरिए हम उनकी सहायता करें। अब ये समस्या सिर्फ रीना की तो है नहीं, भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। और सबसे बड़ी वजह ये है इसकी कि गलत खान पान और लेविशिंग लाइफस्टाइल की जो चाहत है, उससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जा रहा है। इसके लिए हमने बात की रांची की जानी मानी नेचुरल थेरेपिस्ट और फिटनेस ट्रेनर सुनीता सराफ से। आइए देखिए उनका है क्या कहना। स्वागत है सुनीता जी आपका एवीएन पोस्ट के खास शो हमारी सेहत में। आप झारखंड की जानी मानी फिटनेस ट्रेनर है, साथ ही नेचुरल थेरेपिस्ट भी है। तो आप हमें बताइए कि डिप्रेशन क्या है। थैंक यू रश्मि जी। हेलो दोस्तों, डिप्रेशन इस शब्द से हर कोई परिचित होगा। दोस्तों, आपने सुना है अक्सर कि वो डिप्रेशन में है, और आपको पता है वो ममता दीदी बहुत डिप्रेशन में है, सरिता जी डिप्रेशन में है, पता नहीं क्यों 5 सालों से मैंने उन्हें देखा नहीं, और न जाने कितने इस तरीके के शब्द जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में सुनते आए हैं। तो कभी कभी पहले मैं सोचा करती थी अक्सर कि ये डिप्रेशन होता क्या है, क्या मैंने पहले कभी ऐसा सुना है ये डिप्रेशन के बारे में। तब मुझे लगता था कि ये डिप्रेशन वर्ड तो कभी मैंने मम्मी से तो कभी सुना नहीं कि ऐसा डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है। तो जैसा रश्मि जी ने बताया कि गलत खान पान की वजह से, एक तरीके का हम इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं दोस्तों। नेगेटिविटी, मन के अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें ना सोचना। दोस्तों, लाइफ में हम हमेशा बहुत तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं दोस्तों जिसमें हम घिर जाते हैं, और परेशानी कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। बट एक समय के बाद, कहा जाता है कि वक्त सब कुछ भर देता है, तो एक समय के बाद हम उस परेशानियों से निकलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में उस परेशानियों को भूलते हुए हम कदम टू कदम आगे बढ़ते चले जाते। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो उस परेशानियों से निकल नहीं पाते और उन परेशानियों में ही रह जाते हैं, और उसके बारे में सोचते सोचते इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति एक डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अब ये हो गया डिप्रेशन। अब हम कैसे मानेंगे कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है। मैं उसके लक्षण के बारे में कुछ बताती हूँ आप लोगों को कि इसके बारे में हम कहा जा सकता है कि शुरुआती लक्षण, सबसे शुरुआती लक्षण क्या होता है कि बार बार हर बात पर गुस्सा आना। आपने मुझे छोटी सी कोई बात कही, वो बात बड़ी ना भी हो लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। हर बात में चिड़चिड़ापन लगना, बहुत चिड़चिड़ापन लगना, गुस्सा आना, बात बात पे खींचना। कभी कभी गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाना कि मेरे सामने अगर कोई सामान है, सपोज दैट आप एक चेयर पे बैठी हैं रश्मि जी, तो मैं इसे उठा के फेंक दूँ। इस तरीके का गुस्सा आना। सोशल डिस्टेंस, अभी हम कोरोना के पीरियड में हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन अक्सर सोशल डिस्टेंस में रहने वाले लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंस में रहना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना, बातचीत नहीं करना, लोगों को देखने से घबराने लगना, और जैसे हम लोग सुख शांति समृद्धि ये सब बातें करेंगे तो ये सब बातें बकवास लगने लगना। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से नेगेटिव चीज़ों से भर जाना, पॉजिटिव चीज़ों, अकेलापन, अकेले रहना, इस तरीके का करना, हर कुछ में नेगेटिविटी लाना। तो उस तरीके के हम समझ सकते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। शुरू शुरू में क्या होता है कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, अपने आप में अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे अंदर भरते जाती है और हम अवसाद से घिर जाते हैं। तब उसे कहा जाता है कि व्यक्ति डीप डिप्रेशन में है। सुनीता जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि डिप्रेशन क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है। अब हमें बताइए कि योग के सहारे हम कैसे डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी तो योग ऐसी चीज़ है जो जिसको हम कह सकते हैं, एक शब्द में एकदम मैं साधारण बोलचाल की भाषा में कह रही हूँ कि सारी दवाइयों का बाप है। एक लाइन में अगर मैं कहूँगी तो योग एक ऐसी क्रिया है और ऐसा आसन है जिससे हम सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मैं बीमारियों के बारे में धीरे धीरे रश्मि जी के साथ बातें बहुत करूंगी आप लोगों के साथ। अभी फिलहाल मैं डिप्रेशन के बारे में बातें कर रही हूँ। तो योग को हम लोग डिप्रेशन के साथ कैसे वो कर सकते हैं।
योग में बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती है जो मन को बहुत शांत करती है। और हम ये कह सकते हैं कि तन और मन जब दोनों ही तंदुरुस्त होते हैं तब उस मेल को हम कह सकते हैं कि आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ है। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है, इस तरीके का हमने हमेशा सुना है। तो इसमें बहुत सारे आसन होते हैं, उन आसनों के बारे में रश्मि जी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जानते हैं योग के किन आसनों से डिप्रेशन में राहत मिलती है। सुनीता जी बताइए। सबसे पहले मैं जिस आसन के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को दोस्तों, वो है सुखासन। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सुख का आसन, जिसे हम सुखासन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। दोनों पैरों को मोड़ के आराम से हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हम पूरी तरीके से बैक को स्ट्रेट करते हुए, दोनों हाथों को सामने की ओर करते हुए, मन को रिलैक्स करते हुए, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए आराम से हम बैठ जाएंगे। दोस्तों, इस आसन को करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और बैक में मैं कहूँगी कि पीठ की हड्डियों को एक नई ऊर्जा मिलती है और बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। तन और मन बहुत बुरी तरीके से शांत हो जाता है। इस आसन को दोस्तों हमें 5 मिनट एकदम आराम मुद्रा में बैठ के करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सुखासन कैसे हम करते हैं। आराम से दोनों पैरों को मोड़ेंगे। पहले दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से बैठ जाइए। बैक स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ घुटने पे, हाथ खुले हुए, बैक सीधा। डीप ब्रीथ लेंगे, इनहेल 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए रिलैक्स मुद्रा में आ जाएंगे। फिर अगेन इनहेल, डीप ब्रीथ लेंगे, एक्सेल करते हुए रिलैक्स मुद्रा में आ जाएंगे। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अन्य आसन की तरफ, जिससे भी आप डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं बहुत हद तक। इस आसन का नाम है बालासन। बालासन बाल शब्द से लिया गया है दोस्तों। ये एक ऐसी क्रिया है, ऐसी मुद्रा है जिससे आपके तन और मन को बहुत शांति मिलती है दोस्तों। और ये आराम करने की मुद्रा है, इसीलिए इसे हम 1 से 1.5 घंटा खाने के पहले एम्प्टी स्टमक में इसे करना चाहिए। और चलिए मैं इस क्रिया के बारे में आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करना चाहिए। आराम से रिलैक्स मुद्रा में पहले हम खड़े हो जाएंगे, उसके बाद घुटनों के बल पर बैठ जाइए। बिल्कुल आराम से सीधे घुटनों के बल पर बैठेंगे। दोनों हाथों को ढीला छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रीथ के साथ आराम से नीचे की तरफ झुकेंगे। हाथों को ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाइए। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे हम। 10 सेकेंड्स के बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। दोस्तों, इस क्रिया को हमें 10 बारी, कम से कम एक बार जब हम करेंगे तो 10 टाइम्स के लिए इस क्रिया को हमें करनी चाहिए। चलिए फिर से हम करते हैं। डीप ब्रीथ, हर बार डीप ब्रीथ के साथ हम 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए डीप ब्रीथ के साथ झुकिए नीचे की तरफ। झुकने के बाद दोस्तों हम 10 सेकेंड्स का होल्ड इस तरीके से कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड एक्सेल। धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ आएंगे। इस तरीके से इस क्रिया को हमें 10 बार दोहरानी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। तो ये है सेतुबंध आसन। जैसा कि दोस्तों सब आसनों का नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा। सेतु मतलब पुल, बंध आसन मतलब बांधना, पुल की तरह अपने शरीर को जोड़ना। ये एक ऐसी मुद्रा है दोस्तों जिससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। और इसके साथ ही साथ जो हम डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं दोस्तों, तो तन और मन दोनों को शांति मिलती है और कुछ देर के लिए व्यक्ति सारी चिंताओं को भूल जाता है और इससे बहुत ही शांति और सुख का आभास होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस आसन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आराम से लेट जाइए। पहले दोनों पैरों को हम फोल्ड कर लेंगे।
दोनों पैरों को अपनी तरफ मोड़ लेंगे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में। एड़ी को अपनी तरफ थोड़ा खींच लेंगे, एड़ी को अपनी तरफ खींचिए। दोनों एड़ी को हाथों से पकड़ेंगे, दबा के जितना पकड़ सकते हैं। पीठ को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों एड़ियों को पकड़िए। अब डीप ब्रीथ के साथ हम पीठ को उठाएंगे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। आराम से गर्दन को नीचे की तरफ रखिए, एड़ी को उठाएंगे नहीं, एड़ियां जमीन पे रहेगी, एड़ियां जमीन से सटी हुई रहेगी। पीठ को उठाएंगे हम, डीप ब्रीथ लीजिए, पीठ उठाइए और फिर हम अगेन 10 सेकेंड्स का हम होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीथ रिलीज करते हुए अपने नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। आराम से पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स मुद्रा में आ जाइए। दोस्तों, इस आसन को भी हमें 10 बार दोहराना है। इस आसन को आप खा के भी कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए कोई समय ऐसे निश्चित नहीं है, आप किसी भी समय इस आसन को किया जा सकता है। आराम मुद्रा में 10 सेकेंड्स के होल्ड पे हम इस क्रिया को 10 बार दोहराएंगे। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने अन्य आसन की तरफ। ये है भुजंग आसन। भुजंग आसन दोस्तों काफी पुराने जमाने से प्रचलित ये आसन है, जिसे भुजंग यानी सांप के नाम पर दिया गया है। सांप की तरह फन फैलाकर ये आसन जो किया जाता है, इसे हम भुजंग आसन कहते हैं। दोस्तों, इस भुजंग आसन से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का संचार होता है। और जब हमें बैक पेन या पीठ में किसी भी तरीके के दर्द की शिकायत होती है, तो हम भुजंग आसन को करते हैं, उससे वो शिकायत हमारी दूर होती है और मन के अंदर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है भुजंग आसन करने से। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस आसन को हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सीधा खड़े हो गए आराम मुद्रा में। अब हम पीठ के बल पर लेट जाएंगे। आराम से पेट के बल पर लेट जाइए। पेट के बल पर हम आराम से रिलैक्स होते हुए लेट जाएंगे। दोनों पैरों को पीछे से जोड़ लीजिए, आराम से लेट जाइए। दोनों हाथों को सामने की ओर, चिन को नीचे जमीन पे टच करते हुए। अब डीप ब्रीथ के साथ हम बिल्कुल ऊपर की तरफ आराम से जाएंगे। डीप ब्रीथ लेते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आराम से जाइए, गर्दन ऊपर की तरफ। 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से धीरे धीरे गर्दन नीचे करते हुए रिलैक्स पोजीशन में हम आएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। दोस्तों, इस क्रिया को भी हमें 10 बार दोहरानी चाहिए और इस क्रिया को करने से पहले 1 घंटे पहले आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। लिक्विड ले सकते हैं आप, बट स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। और इस क्रिया को भी हम 10 बार दोहराएंगे 10 सेकेंड्स के होल्ड पर। दोस्तों, चलते हैं हम अपने आखिरी आसन की ओर। ये है शवासन। शवासन जैसे दोस्तों आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शव यानी मुर्दा आसन इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखे होंगे कि जब किसी शव को हम ले जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो एकदम आराम से निश्चित होके एकदम बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में है। तो उस तरीके का ये आसन होता है दोस्तों, जिससे हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है और सारी मन के सारे अवसाद दूर हो जाते हैं। और मैं कहूँगी कि अगर हर दिन व्यक्ति 5 मिनट इस आसन को करता है, तो उसके बाद इस आसन को करने के बाद ही वो अपने काम में बुरी तरीके से व्यस्त होकर पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को कर सकता है और सारे डिप्रेशन से दूर हो सकता है। तो दोस्तों, इस आसन को बहुत ही आसान आसन है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये आसन जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस आसन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आराम मुद्रा में हम खड़े हो जाएंगे। उसके बाद सीधा हम पीठ के बल पे लेट जाएंगे। आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों को, पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए आपको लेट जाना है। दोस्तों, इस आसन में एक ही ध्यान देने योग्य बातें ये है कि शरीर का सब अंग अलग अलग होना चाहिए। दोनों पैर आपस में बिल्कुल सटे हुए नहीं होना चाहिए, थोड़ी दूरी में होने चाहिए। फिंगर सारे हमारे खुले हुए होने चाहिए, एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने चाहिए। सारे फिंगर्स को हम खोल दीजिए। हाथों को शरीर से थोड़ा सा दूर रखेंगे। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखिए। आराम से आंख को हम बंद कर लेंगे। सांस लेना छोड़ना आपको आराम से करते रहना है, सांस को रोककर बिल्कुल नहीं रखना है। आराम से गहरी मुद्रा में आपको बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, उस तरीके का अंदर से आपको ये फील करना है। और आप आराम से इस आसन को 5 मिनट तक करेंगे। 5 मिनट तक हमें इस आसन को करना है और इस क्रिया को हम चाहें तो 2 बार ही दोहरा सकते हैं एक बार में। जब हम इस आसन को करेंगे तो इस क्रिया को हम 2 बार दोहराएंगे 5-5 मिनट्स के लिए। 2 बार हम दोहराएंगे इस क्रिया को।
दोस्तों ये सब आसन तो आपने देख लिए। आपने देखा आज बालासन, भुजंगासन, शवासन, सुखासन और सेतु बंधासन। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या मैं डीप डिप्रेशन की शिकार हूँ, तो क्या मैं इस आसनों को कर लूँगी और मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये बता दे रही हूँ कि योग एक ऐसी क्रिया है जो आप सुबह उठ के ब्रश करते हो ना हर दिन, एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो कैसा फील होता है। तो उसी तरीके की योग एक ऐसी क्रिया है जो एक नियमित दिनचर्या के साथ हमारी डेली रूटीन लाइफ के साथ जुड़ी होती है और इसे हमें हर दिन करना होता है। दोस्तों हर दिन करने के बाद जैसे ही 15 दिन बीतेगा आप ये महसूस करने लगोगे कि आपका मन बहुत अच्छा फील हो रहा है और आपको नेगेटिविटी नहीं आ रही है, आपके बॉडी में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है। फिर धीरे धीरे दोस्तों जब ये महीना गुजरने लगेगा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने गुजरने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि आप दवाइयों को खुद ही भूल जाओगे और पॉजिटिविटी से भर जाओगे और फिर डिप्रेशन नाम की चीज़ आपके आसपास भी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये नियमित दिनचर्या में आप अपने शामिल करिए। आज हमने बातचीत की रांची की जानी मानी फिटनेस ट्रेनर सुनीता साहब से, जिन्होंने हमें बताया कि डिप्रेशन में कैसे काबू पाए योग के सहारे। इनसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुलाकात होगी इनसे कुछ नए आत्मों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज की सेहत में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।